अफगानिस्तान की तो इंटेंशन थी कि 250 रन पे हमें आउट कर दे, बट जबरदस्त कैमियो था आज शादाब का भी। ये रन जो थे बहुत जरूरी थे उनके फॉर्म के लिए। सो आई एम ग्लैड ये जो 6 विकेट पार्टनरशिप हुई एंड पाकिस्तान अब 283 रन का टारगेट दे दिया लोग अफगानिस्तान को। नॉट बैड ऐसे। जी हाँ फातिमा, जो पिच के हालात हैं और जिस तरह की अफगानिस्तान की बॉलिंग है और 4 स्पिनर्स के साथ अफगानिस्तान मैच में उतरा, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान ने अच्छा स्कोर कर लिया है। क्योंकि अगर आपको याद हो, इसी ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच था, ऑस्ट्रेलिया की टीम 191 रन पर आउट हुई, लेकिन फिर इंडिया के भी 3 विकेट ऊपर तले गिर गए, चौथा भी विकेट गिर जाता, लेकिन मिचेल मार्श ने जब विराट कोहली का कैच गिराया तो वहां से मैच पलट गया। मेरे ख्याल में आज बहुत अच्छी बाबर आजम ने बैटिंग की, 74 रन बनाए, अब्दुल्ला शफीक ने 58, फिर सऊद शकील जल्दी आउट हो गए, बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके, 25 रन बना सके। शादाब खान और इफ्तिखार की जो पार्टनरशिप थी वो वाइटल थी, 40 रन बनाए। तो मेरा ख्याल में 282 रन, अगर कोई नॉर्मल एक अच्छी बैटिंग विकेट होती तो ये स्कोर तो मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो 400 के बराबर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज बाबर ने भी बहुत अच्छी बैटिंग, सेंसिबल बैटिंग एंड गुड टू सी हिम, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज इज नॉट दैट कॉन्फिडेंट, बट मे बी उनको एक कॉन्फिडेंस मिला होगा आफ्टर दिस इनिंग्स। बट ऑफ कोर्स विन इज अ विन, सो वी होपिंग फॉर दैट। और रजाक भी हमारे साथ मौजूद है। रजाक, आपने देखा अफगानिस्तानी बॉलर्स ने पकड़ के रखा हुआ था पाकिस्तानी बैटर्स को, बट दोस लास्ट 10 ओवर्स वो उन्होंने अब गेम चेंज किया। डेफिनेटली देखिए, जो मेन चीज़ होती है कि जब कोई टीम प्लान करती है तो उसके मुताबिक उसको एग्जीक्यूट करे। देखिए, जैसे अब्दुल्ला शफीक खेल रहे थे, इमाम खेल रहे थे, अब्दुल्ला शफीक थोड़ा अग्रेसिव नजर आ रहे थे। जो ही विकेट गिरी है तो बाबर के आने के बाद अब्दुल्ला शफीक ने कोई बाउंड्री नहीं मारी, वो रन बॉल के लिए जाते रहे और उन्होंने अपनी विकेट इन हैंड रखी और थोड़ा सा अच्छा खेल सकते थे अब्दुल्ला शफीक 50 करने के बाद, पर वो भी लेग फोर हो गए। और जब बाबर आजम की विकेट गिरी है तो शादाब और इफ्तिखार ने 11 ओवरों में तकरीबन 80 रन बनाए हैं। तो हो सकता है अगर डाउन ना होते तो हो सकता है कि तकरीबन कोई 100 रन बन जाते 11 ओवरों में, पाकिस्तान का 300 स्कोर हो जाता। ये भी अच्छा था। और ये विकेट के मुताबिक जिस तरह का विकेट टर्न कर रहा है, अब ये ड्यू ना पड़े, अगर पाकिस्तानी बॉलरों को टर्न मिलता है तो ये काफी स्कोर है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इट्स रीजनेबल स्कोर। इफ्तिखार अहमद भी अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सिको वन थिंग, इफ्तिखार के लिए एक टेलर मेड सिचुएशन थी, वो इसके लिए फेमस है। ही कम्स इन विद दो सिक्सेस, 4 sixes, 2 boundaries and just 40 runs from just 27 balls. I sometimes feel कि उनको कहीं और खेलना चाहिए, not here. I don't know. Where do you see that? मतलब not here mean कि बैटिंग ऑर्डर? Yeah. देखिए, मैं इस बात पे एक बहुत अरसे से लड़ रहा हूँ कि इफ्तिखार को आप ऊपर भेजें। एक मैच था, अगर आपको याद हो, एशिया कप का, जिसमें उन्होंने मोहम्मद हारिस को और नवाज को भी उनसे ऊपर भेज दिया। आज भी आपने उनको भेजा, उन्होंने 26 गेंदों में 40 किए। शादाब ने 40 किए 38 बॉलों पे। स्ट्राइकिंग रेट का दोनों का फ़र्क है, एक का 150 है, एक का 106 है। मैं उनका डेटा निकाला कि भाई आखिर क्या किया हुआ है उन्होंने अपने शादाब ने, कि जो उनको बार बार जो है ऊपर कर दिया जाता है। उनको बहुत बड़ा बैट्समैन माना जाता है, मैं नहीं समझता कि वो इतने बड़े बैट्समैन हैं। तो उन्होंने जो है उनके वहाँ पर भी एवरेज 25 की है, और हम ये अपने इफ्तिखार की एवरेज जो है तकरीबन 41 की है। 41 कहाँ 25 कहाँ 41। और उनके रन्स कम मैच खेले, मगर फिर भी उनके जो है ना तकरीबन 550 रन हैं, उनके जो है 800 रन है। तो हर लिहाज से इफ्तिखार को मैं हमेशा कहता हूँ कि उनको ज़्यादा गेंदें खेलने दें। वो जितनी गेंदें खेलते हैं उतने उनकी बैटिंग में निखार आ जाता है, और वो ज़्यादा पावर हिटिंग करते हैं, उनको और मौका मिल जाता है। तो वो बंदा है जिसको हमें हर हाल में 6 नंबर पे रखना चाहिए। अब मुझे नहीं पता, मेरी जो फीलिंग है कि ड्रेसिंग रूम में शायद वो इतने पॉपुलर नहीं है। दैट्स माई फीलिंग, कि बार बार उनको नीचे कर दिया जाता है, जहां वो कुछ करने लगते हैं उनको नीचे कर दिया जाता है। तो एनीवे, इट्स अ गुड स्कोर, मगर नए बॉल से आउट होना बहुत जरूरी है। हमको नए बॉल से आउट करना है। ओके, अब मैं आगे जाके थोड़ा सा पूछूंगी कि व्हाट वी हैव फॉर आवर पेसर्स एज वेल इन दिस मैच लेटर ऑन, जब वी विल बी प्लेइंग अंडर लाइट्स, आई मीन bowling under lights. But the good thing is there was some contribution from the top order. I mean, you take Babar's score 74, Abdullah Shafiq के 58, तो उसके बाद जाके एक सपोर्ट मिलता है आपके मिडल लोअर को टू रियली चिप इन।
बिल्कुल फातिमा, ऐसा लगा जब बाबर बैटिंग कर रहे थे कि थोड़ा स्लो खेले हैं, बट उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से टाइमली जो है वो चीज़ों को मैनेज किया और जब उन्होंने 50 किया तो तेज़ खेलने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली वो कैच आउट हो गए, लेकिन जो मुश्किल टाइम था वो बाबर आजम ने गुजारा और उस दौरान उन्होंने विकेट नहीं गिरने दी। और एक कैप्टन नॉक आप उसको कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और जिस तरह इख्तितामी ओवर्स में इफ्तिखार ने और शादाब ने बैटिंग की है, क्रेडिट गोज़ टू कि बड़ी शानदार अंदाज में उन्होंने एंड किया है। आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 91 रन स्कोर किए हैं और सिर्फ 27 गेंदों पर 2 चौकों और 4 छक्कों के साथ इफ्तिखार ने एक बार फिर अपनी अहलियत को उजागर किया है और बताया है कि पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर में अगर कोई छक्के मार सकता है तो वो उनसे बड़ा बैट्समैन कोई है नहीं। एक बार फिर उन्होंने बहुत उम्दा खेल का मुजाहरा किया है। और जिस तरह मैं आपको फर्स्ट सेशन में बता रहा था जब हम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहे थे कि एक बहुत ही सिंपल फार्मूला रखना चाहिए कि हमें 50 ओवर खेलने हैं। और आप देखो कि 50 ओवर आपने खेले 282। जब आप टॉस जीतकर बैटिंग करने के लिए आए थे तो शायद आपके जहन में ये स्कोर नहीं होगा, लेकिन आपने विकेटें बचाई, मिडल ओवर में स्लो खेले, लेकिन एंड आपने बहुत अच्छा किया और क्रेडिट गोज़ टू इफ्तिखार। बहुत शानदार खेले हैं और 4 छक्के जो उन्होंने लगाए हैं। अब इसके बाद एक सवाल ये है कि जिस अंदाज में हमने आखिरी ओवर्स में डील किया है अफगानिस्तान के बॉलर्स को, उनके मुकाबले में हमारे फास्ट बॉलर तो अच्छे हैं, लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है कि इस मैच की सेकंड इनिंग में जब अफगानिस्तान 283 रन के हदफ के ताक़ुब में बल्लेबाजी करेगा तो उनके जहन में ये बहुत ही क्लियर बात होगी कि पहले 15 से 20 ओवर में आप जितने तेज़ रन करेंगे ये इंपॉर्टेंट होगा। और अफगानिस्तान के जो दोनों ओपनर्स हैं ज़ादरान और गुरबाज वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है इस टूर्नामेंट में, चंद अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि अफगानिस्तान की टॉप ऑर्डर ही असल में उनकी बैटिंग है तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, सो आई थिंक जो अफगानिस्तान आज बात कर रहा होगा इन द डग आउट विल बी कोज लास्ट 4 ओवर्स जिसमें 58 रन्स बने हैं, सो दे विल बी, बट लास्ट ओवर नवीन का बहुत अच्छा था, 2 विकेट्स आई थिंक, सो यू नो गुड ओवर फॉर हिम, बट वो थोड़ा उनके लिए हो गया डेंजर टाइम। बट लेट्स सी कि पाकिस्तानी बॉलर्स क्या करते हैं। ठीक है, एंड क्योंकि हम लोग इस बात करें कैन वी ऑल्सो टेक अ मोमेंट एंड माई कंडोलेंसेस है बिशन बेदी, आपको पता है एक लेजेंडरी स्पिनर थे इंडिया के जो हमें नहीं है। एंड सिर्फ ये नहीं, हमारे जितने भी आप लोग एनालिस्ट है सिको यू प्लेड विद हिम, आप लोग उनके साथ टाकरा भी किया है, बहुत वोकल रहे, जो कहते हैं ना स्पेड को स्पेड ही बोलते थे, बड़े ज़बरदस्त बातें करते थे, एनालिसिस देते थे। एंड यू नो ही इज नो मोर, सो इट्स डेफिनेटली अ सैड डे एंड अ बिग लॉस फॉर क्रिकेट लवर्स एंड पीपल हु लव क्रिकेट। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, वर्ल्ड कप के दरमियान उनकी जो डेथ हुई, मे ही रेस्ट इन पीस। और बहुत ही फनी गाय थे, बहुत ही ज़्यादा, हर वक्त उनका कहका मुझे मतलब है कि मैं अभी बैठा सोच रहा था कि हर वक्त कोई ना कुछ बात करना और उसके ऊपर जुगत लगाना और उस मजाक करना उनकी फितरत में था। और जब वो बॉल करते थे ना, उनका स्टाइल था ऐसे हाथ करके ना अपना कड़े को ऐसे करके सीधा करते थे और फिर ऊपर से बॉल करते थे। और जिस ज़माने में उन्होंने वो रिटायर हुए, ही वॉज द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया, 266 विकेट्स थी जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर थी बाय एनी बॉलर। और उनका एक जोड़ी तो मैं नहीं कहूँगा, 4 लोगों का एक ग्रुप था जिसमें चंद्रशेखर थे, बेदी थे, प्रसन्ना थे और वेंकट राघवन थे जो कि बाद में बहुत बड़े अंपायर बने। तो वो ये चारों ने ना पूरी दुनिया को नचा के रखा हुआ था अपने स्पिन से। तो बेदी वॉज अ वेरी गुड कैरेक्टर, मेरी जितनी भी उनसे मुलाकात हुई, फनी, बड़े अच्छी तरह बात करते थे। और हम यही कह सकते हैं कि मे ही रेस्ट इन पीस। ठीक है, आप लोग में से कोई और भी कोई कंट्रीब्यूट करना सकता है जाता है? जी आइए। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, स्कोर में कई बार हमने उनका बीपर भी किया और उनके हवाले से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 1987 में जब पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता इंडिया में चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में, तो उस टेस्ट मैच में तौसीफ अहमद और इकबाल कासिम ने पाकिस्तान की जीत में मरकजी किरदार अदा किया था। उस टेस्ट मैच से आखिरी दिन से एक दिन पहले जो है वो वहाँ पर दिवाली थी और वहाँ पर पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की थोड़ी देर के लिए जो है वो मुलाकात हुई। तो जब इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद ने आउट किया तो इंडियन मीडिया ने ये कहा कि बिशन सिंह बेदी ने उनको जो है भारतीय बैट्समैनों को आउट करने का गुर सिखा दिया। जब वो कैमरे के सामने आए और भारत की टीम मैच हार गई तो जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा यार वैसे इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद को सलाम पेश करना चाहिए जिन्होंने 5 मिनट की गुफ्तगू में मुझसे वो कुछ सीख लिया जो मैं भारत के बॉलर्स को 30 साल से नहीं सिखा पाया। ये surely will be missed and thanks for sharing this with Yaya.